हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुजाता चौहान और आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत करती हूं। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए आपकी इंग्लिश बुक से थर्ड लेसन लेके आई हूं। लेसन का टाइटल है ए प्रेशियस गिफ्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये लेसन। मिस्टर जैन वाज ए वेरी वेल्दी मर्चेंट। ही हैड ए बिग फैमिली एंड ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स। श्रीमान जैन एक धनी व्यापारी थे। वेल्दी मीन्स धनी, मर्चेंट मीन्स व्यापारी। उनका बहुत बड़ा परिवार और खूब सारे मित्र थे। Every year on his birthday, the 10th of August, they all came to his house with flowers and gifts. प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त के दिन उस व्यापारी का जन्मदिन होता और उसके परिवार के सभी लोग तथा सभी दोस्त उसके घर फूल तथा अन्य उपहार लेकर आते थे। They had dinner with him and enjoyed themselves. वो सभी एक साथ रात का खाना खाते और मौज मस्ती करते। It was after midnight and Mr. Jain's birthday party was just over. आधी रात हो गई थी जब श्रीमान जैन के जन्मदिन की पार्टी समाप्त हुई। He was alone in his living room. He picked up a bouquet of roses. As he was smelling the flowers, he saw the shadow of a head on the table. वह अपने लिविंग रूम में अकेला बैठा था और उसने गुलाब के फूलों का एक गुच्छा उठाकर उन्हें सूंघना शुरू किया। उनकी स्मेल लेने लगा और जैसे ही वो फूलों को सूंघ रहे थे तभी उनको मेज पर किसी के सिर की परछाई पड़ती हुई दिखाई दी। He knew there was a thief in the room. और वो जानते थे कि इस कमरे में चोर है। He knew the thief was hiding among the wooden beams of the ceiling. और वह ये भी जान गए थे कि चोर अपने आप को लकड़ी की जो बीम्स बनी हुई थी छत पे, अपने आप को उसने उन लकड़ी की बीम्स में छिपा रखा था। He called out to his cook, bring back all the dishes. और उन्होंने अपने रसोइये को बुलाया और आवाज लगाकर कहा, सभी तरह के पकवान वापस मेज पर रख दो। One of my guests has not had his dinner. हमारे मेहमानों में से एक मेहमान ने अभी तक खाना नहीं खाया है। The cook obeyed his master. He put lots of tasty dishes on the table and left. Mr. Jain then looked up at the man in the ceiling and said, "Thank you for coming to my house on my birthday." रसोइये ने अपने मालिक की आज्ञा का पालन किया और उसने बहुत से खाने के स्वादिष्ट पकवान मेज पर रख दिए और चला गया। फिर मिस्टर जैन ने कमरे की छत की तरफ देखा और कहा, मेरे जन्मदिन के अवसर पर मेरे घर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज कम डाउन एंड हैव समथिंग टू ईट। कृपया कर अब नीचे आ जाइए और कुछ खाना खा लीजिए। The thief was starving. He looked at the mouth-watering dishes and came down. चोर को भूख लग रही थी और उसने मुंह में पानी ला देने वाले पकवानों की ओर देखा और वह नीचे आ गया। He sat at the table and had a big meal. वह मेज पर खाने के लिए आकर बैठ गया और उसने भरपेट भोजन किया। Mr. Jain was an excellent host and talked to him politely. मिस्टर जैन एक बहुत ही अच्छे मेजबान थे और वह उस चोर से बड़े ही प्यार से बात कर रहे थे, बहुत ही पोलाइटली उससे बात कर रहे थे वे। बिफोर द थीफ लेफ्ट, मिस्टर जैन गेव हिम ए बैग ऑफ सिल्वर कॉइन्स एंड सेड, एक्सेप्ट दिस स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम मी। और चोर के जाने से पहले मिस्टर जैन ने चोर को एक थैला दिया जिसमें चांदी के सिक्के थे और उसको देते हुए कहा, यह छोटा सा उपहार मेरी ओर से स्वीकार करो। Several years went by और बहुत साल बीत गए। It was the 10th of August. पर फिर से 10 अगस्त का दिन आ गया। There was a big party at Mr. Jain's house. और मिस्टर जैन के घर पर बहुत बड़ी पार्टी थी। By 12 o'clock his guests had left. और 12 बजे तक रात के उनके सभी मेहमान जा चुके थे। At 12:30 the bell rang and a stranger came in. और रात के करीब 12:30 बजे दरवाजे की घंटी बजी और एक अजनबी आया। He was carrying a lovely bouquet of white roses and a gift. और वह अपने साथ सफेद गुलाब का बहुत सुंदर गुलदस्ता लिए हुए था और उसके साथ साथ वह एक उपहार भी लेकर आया था। He went up to Mr. Jain and gave him the flower and the gift. वह मिस्टर जैन के पास ऊपर गया और उसने वह फूलों का गुच्छा और उपहार मिस्टर जैन को दे दिया। मिस्टर जैन unwrapped the gift and found a velvet bag. मिस्टर जैन ने उपहार को खोला और उन्होंने देखा कि इसमें एक वेलवेट का छोटा सा थैला है। Inside the bag there was a gold coins. After thanking the stranger, Mr. Jain asked him, "Why have you given me this expensive gift?" और उस थैले में सोने के सिक्के थे। अजनबी को धन्यवाद करने के पश्चात मिस्टर जैन ने उनसे पूछा, तुमने मुझे इतना कीमती उपहार क्यों दिया है? Many years ago, the stranger said, you were kind to me on your birthday, gave me a bag of silver coins and treated me as an honored guest. अजनबी ने कहा, बहुत साल पहले तुम अपने जन्मदिन पर मेरे साथ दयालुता से पेश आए थे और मेरा तुमने एक मेहमान की तरह इज्जत देते हुए सत्कार किया। और इतना ही नहीं बल्कि मुझे चांदी के सिक्के भी दिए थे।
मिस्टर जैन रिमेम्बर्ड द मैन इन द सीलिंग, और मिस्टर जैन को छत वाले आदमी की याद आ गई। ही सेड प्लीज हैव डिनर विद मी अगेन टुनाइट, और उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, उस अजनबी से कहा कि कृपया करके आज रात भी मेरे साथ आप डिनर कीजिए। बाय वट नेम शुड आई कॉल यू, और फिर उससे पूछा कि तुम्हें किस नाम से पुकारना चाहिए। वाई शुड यू नो माई नेम सर, आस्क्ड द स्ट्रेंजर, और स्ट्रेंजर ने कहा आप मेरा नाम क्यों जानना चाहते हैं श्रीमान। Years ago you invited me to have dinner with you. I was a thief then. Now I am an honest man. कुछ सालों पहले आपने मुझे अपने साथ खाना खाने के लिए इनवाइट किया था, तब मैं एक चोर था, परंतु अब मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ। I worked hard and earned my livelihood. अब मैं बहुत मेहनत करता हूँ और अपना जीवन बसर कर रहा हूँ, मेहनत करके अपने जीवन का गुजारा कर रहा हूँ। Your goodness and your kindness has changed my life. तुम्हारी दयालुता ने और तुम्हारी अच्छाई ने मेरे जीवन को बदल कर रख दिया। Mr. Jain was deeply moved. I am proud of you, he said. और उसकी बात सुनकर बहुत ही खुश हुए, उनका हृदय भर आया और उन्होंने कहा कि मुझे तुम पर गर्व है। One little act of kindness has multiplied 100-fold. दयालुता की एक छोटे से कार्य ने कई गुना वृद्धि की है। Then he said, You have given me the most precious birthday gift I have ever received. और फिर उन्होंने उस अजनबी से कहा, जन्मदिन पर तुमने मुझे आज तक का सबसे मूल्यवान, सबसे बहुमूल्य उपहार दिया है। और यहीं पर ये कहानी समाप्त होती है। आप सभी बच्चों का धन्यवाद।